अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां सूरज 2 महीने तक तलू नहीं होता। जब सूरज गायब हो जाता है तो जमीन 60 दिन तक मुस्तकिल अंधेरे में चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ भी जिंदगी पाई जाती है और यहाँ के जानवर कैसे सरवाइव करते हैं? और जब 60 दिन के बाद पहली बार सूरज सामने आता है तो वो लम्हा कैसा होता है? क्या ये उस जगह के लिए एक नई जिंदगी का आगाज होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आर्कटिक जमीन का शुमाली हिस्सा है। इसके हिस्से में नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, रूस और अलास्का जैसे कंट्रीज आते हैं। और यहाँ हर साल एक ऐसा वक्त आता है जब सूरज तकरीबन 2 माह के लिए गायब हो जाता है। इस सब नजारे को पोलर नाइट कहा जाता है। जब ये रात शुरू होती है तो आसमान नीला स्याह हो जाता है। स्टार्स चमकते हैं जैसे किसी ने उन पर बर्फ की कोटिंग कर दी हो और दूर आसमान में कभी कभी रक्स करती हुई रोशनियां भी दिखाई देती हैं, जिससे हम अरोरा बोरियल यानी शुमाली रोशनियों के नाम से जानते हैं। ये रोशनी आर्कटिक की सबसे खूबसूरत मगर पुरस्कार पहचान है। तारीकी के साथ साथ सर्दी का जादू भी उतर आता है। दर्जा हरारत अक्सर -40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर कोई इंसान बगैर हिफाजती लिबास के चंद सेकंड भी बाहर आ जाए तो जिल्द जम जाती है, सांस रुकने लगता है और मौत चंद लम्हों की मेहमान बन जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिंदगी फिर भी यहाँ मौजूद है। जब सूरज नहीं होता बर्फ के नीचे की जमीन जैसे सो जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि इस बर्फ के नीचे भी एक छुपा हुआ जहां बसता है। यहाँ के माइक्रो जर्म्स बर्फ के अंदर जिंदा रहते हैं। यही जिंदगी की सबसे निचली और ताकतवर शक्ल है जो सूरज के बगैर भी सांस लेती है। ये जरासीम तवानाई हासिल करते हैं केमिकल रिएक्शन से, न कि सूरज की रोशनी से। गोया ये हमें ये सबक देते हैं कि जिंदगी हमेशा रास्ता तलाश कर लेती है। रात के वक्त जब इंसान कंबलों और रजाइयों में घर में दुबक जाते हैं तब आर्कटिक के जानवर अपनी दुनिया में जागते हैं। पोलर बियर ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन शिकारी है। तारीकी में भी इसकी सूंघने की हिस्स इतनी तेज होती है कि ये मीलों दूर बर्फ में छुपे सील को महसूस कर लेता है। बर्फ के सुराख के करीब घंटों खामोश बैठकर शिकार के इंतजार में रहता है। इस इलाके में रहते हुए इनकी शिकार करने की सलाहियत भी कमाल है। कैरीबो ये एक शुमाली हिरन है। ये तवील काफिलों की सूरत में हिजरत करते हैं, बर्फ में अपने सुमों से रास्ता बनाते हैं और अपनी नाक के जरिए बर्फ के नीचे मौजूद काई को तलाश करते हैं। अब बात करते हैं स्नोई आउल। ये परिंदा मुकम्मल तारीकी में भी अपने शिकार को देखने की सलाहियत रखता है। इसकी आंखें इतनी हसास हैं कि चांद की मामूली रोशनी भी इसके लिए दिन की तरह रोशन हो जाती है। अब बात करते हैं इंसान और आर्कटिक का क्या रिश्ता है। यहाँ भी इंसान बसते हैं। मीन्स के इन्यूट कबाइल जो हजारों साल से इस बर्फानी जहां में रहते आए हैं। इनके घर जिन्हें हम इग्लू कहते हैं बर्फ के ब्लॉक से बने होते हैं। ये बज़ाहिर ठंडे लगते हैं मगर अंदर दर्जा हरारत हैरत अंगेज तौर पर गर्म होता है, क्योंकि बर्फ हरारत को बाहर जाने से रोकती है। ये लोग जानवरों की खालों से कपड़े बनाते हैं, चिरागों में मछलियों का तेल जलाते हैं और अपनी खुराक में ज्यादातर प्रोटीन और चर्बी रखते हैं, क्योंकि ये सर्दी में हरारत देने का सबसे मौसर जरिया होता है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि ये अंधेरे में अपने वक्त का मुआवजा कैसे करते हैं। 60 दिनों की तारीख में सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि वक्त का एहसास खो जाना। जब दिन और रात दोनों स्याह होते हैं तो इंसान का जिस्म ये भूलने लगता है कि सोना कब है और जागना कब है। इसलिए आर्कटिक के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी मसनूई रोशनियों के हिसाब से ही गुजारते हैं। घरों में घड़ियां ज्यादा अहम हो जाती हैं क्योंकि आसमान से कोई रहनुमाई नहीं मिलती। जब सूरज 2 महीने तक गायब रहता है तो इंसान ज्यादातर आर्टिफिशियल रोशनियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लाइट थेरापी इस्तेमाल की जाती है, एक खास सफेद रोशनी जो सूरज की रोशनी जैसी तवानाई देती है। ये जिस्म में विटामिन डी और खुशी के हार्मोन्स सेरोटोनिन को फाल रखती हैं ताकि लोग उदासी, सुस्ती और डिप्रेशन से बच सकें। सर्दी से लड़ने के लिए यहाँ पर इनको इन असूलों पर अमल करना लाजमी होता है। मीन्स के कपड़े मोटे नहीं होने चाहिए, कपड़ों की तहें ज्यादा होनी चाहिए। ये अपने जिस्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनते हैं। हाथ और चेहरे को हमेशा ढांप के रखना चाहिए और ज्यादा खाओ ताकि जिस्म गर्म रहे। ये वो असूल हैं जिनसे जिंदगी और मौत के दरमियान फासला कम हो जाता है। जब सूरज नहीं होता तो डायरेक्शन का एहसास खत्म हो जाता है। यहाँ लोग हवा की सिमत, बर्फ की डायरेक्शन और सितारों से रास्ता पहचानते हैं। कुदरती निशानात इसके लिए
नक्शा बांध जाते हैं, एक गलत मोड़ और इंसान मीलों बर्फ में गुम हो सकता है। ये लोग मौसम गर्मा में शिकार करके गोश्त को खुश या जमा लेते हैं, यही इनके लिए सर्दियों में जखीरा होता है। इनके रवायती खानों में ये चीजें शामिल हैं, मछली वगैरह जैसे कि सैल्मून और आर्टिक चार। ये लोग सील का गोश्त भी खाते हैं, वेल मछली को भी चर्बी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये खुराक न सिर्फ ताकत देती है बल्कि जिस्म को भी गर्म रखती है। आर्टिक के जानवर भी सीख चुके हैं कि जिंदगी हमेशा ताकत से नहीं बल्कि हिकमत से जी जाती है। कुछ जानवर हाइबरनेट हो जाते हैं, मींस के वो सर्दियों में सोते हैं, जैसे आर्टिक ग्राउंड स्क्विरल जो बर्फ के नीचे महीनों सोया रहता है। कुछ जानवर रंग बदल लेते हैं, जैसे लोमड़ी या खरगोश सर्दियों में सफेद हो जाते हैं ताकि दुश्मन से बच सकें। आर्टिक की हवा एक खतरनाक ताकत है, ये रफ्तार में 150 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है, एक लम्हे में खेमा उड़ा देती है। इसीलिए यहाँ के लोग कहते हैं कि सर्दी से ज्यादा जानलेवा यहाँ की हवा होती है। आर्टिक की रातों में एक ऐसी खामोशी है जो इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। बर्फ के ऊपर कदमों की आवाज खुद एक मौसीकी बन जाती है। यही वजह है कि आर्टिक में रहने वाले लोग कुदरत के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि हर सांस हर लम्हा एक तोहफा है। जब बर्फ हर चीज को ढांप ले तो पहिए काम नहीं करते। यहाँ स्नो मोबाइल, स्लेज और हस्की डॉग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कुत्ते यहाँ के असल हीरो हैं जो मीलों दूर बर्फ पर स्लेज खींचते हैं और इंसान को महफूज रास्ते पर ले जाते हैं। कुछ बस्तियों में लोग बर्फ के नीचे छोटे घर बनाते हैं, जो घरों के अंदर मोमबत्तियों की हल्की रोशनियां और बाहर फैली बर्फ एक ख्वाब जैसा मंजर बनाती है। बच्चे अंदर खेलते हैं और बाहर हर चीज बर्फ के मुजस्मा कारी में बदल जाती है। आर्टिक में जिस्मानी ताकत के साथ साथ जहनी ताकत भी जरूरी है। यहाँ के लोग रोज अपनी हिम्मत आजमाते हैं। तारीकी, तन्हाई और मुसलसल सर्दी, ये सब इंसान को तोड़ सकती है। इसीलिए यहाँ मुराकिबा, कहानियाँ सुनना और खानदान के साथ वक्त गुजारना बहुत अहम समझा जाता है। जब रात लंबी हो तो कुदरत भी कभी कभी तोहफा देती है, और वो तोहफा है जिसका हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, अरोरा बोरियलिस। ये रंग बिरंगी रोशनियों का रक्स आसमान पर बिखर जाता है, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड रेड, गोया आसमान खुद ख्वाब देख रहा हो। ये रोशनी सूरज के ज़रात के जमीन के मकनातीसी मैदान से टकराने से ही बनती है, और ये आर्टिक की तारीक रातों को जादुई बना देती है। अब आर्टिक वो नहीं रहा जो पहले था। बर्फ तेजी से पिघल रही है, पोलर बियर्स की तादाद भी कम हो रही है, और वही सर्दी जिसने हजारों साल पहले इंसानों को महफूज रखा था अब खतरे में है। साइंसदान कहते हैं कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो अगली सदी तक आर्टिक मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। आर्टिक हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की असल ताकत सहूलत में नहीं बल्कि मुताबिकत में है। जो हालात से लड़ता है वो हारता है, जो हालात के साथ जीना सीखता है वो बच जाता है। यही आर्टिक का असूल है, खामोश रहो, बर्दाश्त करो और अपने अंदर रोशनी पैदा करो। 60 दिन के बाद जब पहली बार सूरज की एक किरण आसमान पर नमूदार होती है तो पूरा शहर बाहर निकल आता है। लोग रोते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, गोया जिंदगी दोबारा लौट आई हो। ये मंजर बताता है कि अंधेरे का दौर हमेशा खत्म होता है और रोशनी हमेशा वापस आती है। आर्टिक की 60 दिनों की रात हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ सूरज से नहीं बल्कि उम्मीद से चलती है। चाहे जमीन मुंजमद हो या आसमान अंधेरा, जहाँ सांस बाकी है वहाँ जिंदगी भी बाकी है। ये कहानी आर्टिक की नहीं, ये कहानी इंसान की है जो हमेशा जीता है चाहे सूरज छुप जाए। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।